प्रिय श्रोताओं, रीडेवलपमेंट के उपलक्ष्य में ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीडेवलपमेंट आज की तारीख़ में ही क्या, आज से कुछ सालों पहले भी पुरानी इमारतों के लिए ये रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये अपने आप में एक वरदान साबित हुआ है। रीडेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस जिसके चलते पुरानी इमारत में रहने वाले फ्लैट धारकों को एक नई इमारत के अंदर में नए फ्लैट बन कर के मिल जाते हैं और उसके लिए कोई मोटी सी रकम उनको खर्च नहीं करनी पड़ती। उसका कारण क्या है? ऑलरेडी आपका फ्लैट है, अब ये फ्लैट पुराना हो चुका, इमारत रहने लायक नहीं रही और आवश्यक हो गया कि इमारत को गिराकर उसकी जगह नवनिर्माण किया जाए, पुनर्निर्माण किया जाए, रीडेवलपमेंट किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर समझ लीजिए आप ख़ुद रीडेवलप कर सकते हैं और आपसे मेरी मुराद वो सोसाइटी जो फ्लैट परचेज़र्स ने आपस में मिलकर के बनाई है, जिसके पास में डीम्ड कन्वेंस या लैंड का कन्वेंस मौजूद है, आप ख़ुद रीडेवलप करें। किसी आर्किटेक्ट और इंजीनियर को साथ में ले लें, किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट को साथ में ले लें, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप ख़ुद ये सारे चक्कर नहीं चलाना चाहते, आप लैंड को रीडेवलप करने के लिए किसी डेवलपर के पास भी दे सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपका बाकायदा डेवलपर के साथ में एक एग्रीमेंट हो जाए। अब एग्रीमेंट के अंदर में कौन कौन सी बातें आपने लिख कर के निकालनी है, डेवलपर से किन बातों को लेकर आपने आश्वस्त होना है। कहीं ऐसा ना हो कि इमारत एक मर्तबा तोड़ दी गई और फिर बरसों गिनती रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कहीं खटाई में पड़ गया। इसके लिए आवश्यक ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट अपनी जगह बड़ा ही मजबूत, परिपूर्ण हो और उसके अंदर में कोई झोल ना हो। आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप क्या एग्जैक्टली चाहते हैं, जो टाइमलाइंस है, आप फ्लैट कब खाली करके देंगे, नई इमारत में आपको जो नया फ्लैट मिलना है उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल आपको कब करके दिया जाएगा, रीडेवलपमेंट का प्रपोजल डेवलपर के द्वारा कारपोरेशन में कब सादर होगा और इसके सादरीकरण के बाद में जब बिल्डिंग परमिशन मिलेगी, रीडेवलपमेंट के लिए लोकल कारपोरेशन हरी झंडी बताएगी, तो उसके कितने समय बाद नई इमारत बन करके आपको फ्लैट का पोजीशन मिलेगा। ये सारी बातों को अच्छी तरह से सोच समझकर आपको जो है पहले अपना यूँ कह लीजिए कि एक कच्चा पक्का एग्रीमेंट तैयार कर लेना है। आप क्या चाहते हैं, फिर कहीं ये भी समझ में लीजिए कि आपका फ्लैट खाली करने के साथ ही ये आवश्यक होगा कि नई इमारत में आपको जो नया फ्लैट मिलने जा रहा है उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल आपके पास में आ जाए। अब आप पूछेंगे कि हमारे रहते हमारी लैंड का डेवलपमेंट कैसे होगा और उसका प्लान कैसे सैंक्शन होगा। ऑक्यूपाइड प्रीमाइसेस अगर है, समझ लीजिए एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर में फ्लैट परचेजर्स रह रहे हैं, उस बिल्डिंग को तोड़ करके नई इमारत बनानी है उसी जगह पर और बिल्डिंग प्रपोजल कारपोरेशन को दिया जाना है। 70% अगर फ्लैट परचेजर्स रीडेवलपमेंट के हक़ में है, 70% या उससे अधिक रीडेवलपमेंट का प्रपोजल कारपोरेशन में दिया जा सकता है। और जब ये रीडेवलपमेंट का प्रपोजल मंजूर हो जाएगा तब आप अपने फ्लैट खाली करेंगे, साथ ही डेवलपर आपको नई इमारत में कौन सा फ्लैट आपको दिया जाने वाला है इसका एग्रीमेंट फॉर सेल आपको लिखकर रजिस्टर्ड करके देगा। ये बहुत अहम स्टेज होती है जिसको अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए। बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल के अगर आप अपने फ्लैट में से निकल गए तो कल फिर चप्पल आपको घिसानी है। डेवलपर आजकल करता रहेगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बगैर अगर आप फ्लैट से निकल गए, यू विल लैंड योरसेल्फ इनटू अ सूप, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप।
रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट करते समय कुछ और बातों का भी ध्यान कीजिए। अगर समझ लीजिए रीडेवलपमेंट प्रपोज़ल अपने आप में एक या दो या तीन या चार इमारतें या एक बहुत बड़ा टावर बनाने को लेकर के है, तब तो आवश्यक ये होगा कि एक एडिक्वेट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सोसाइटी डेवलपर से डिमांड करे कि एक सर्टन अमाउंट मे बी रनिंग इनटू अ फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज़ और मोर देन दैट डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द लैंड एंड द प्रोजेक्ट। इन सब का ध्यान करते हुए एक सिक्योरिटी का अमाउंट आपके पास में आना चाहिए। कहीं बड़ा सा डेवलपमेंट हो गया तो कोई कॉर्पस फंड की बात भी रखी जाती है कि इंडिविजुअल फ्लैट परचेज़र का ध्यान करते हुए एक कॉर्पस दिया जाएगा, एक कॉर्पस मेंटेन किया जाएगा। ये कॉर्पस फंड कहलाता है। इसी प्रकार से कहीं कोई सिक्योरिटी है जिसको आप डिमांड कर सकते हैं, मे बी इन द नेचर ऑफ अ बैंक गारंटी, क्योंकि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है और इस बड़े से प्रोजेक्ट के अंदर में कल कोई रुकावटें आ सकती है। कहीं आप हाई एंड ड्राई न रह जाए, कहीं आपके सपनों का घर जो है आपको मिलने से न रह जाए। तो जो एडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं, उन सारे चेक्स एंड बैलेंसेस को हमको सामने लाना पड़ेगा। आपके अपने हित का रक्षण एक ऐसा डॉक्यूमेंट कर पाएगा जिसमें आपके हितों के रक्षण को लेकर के ज़रूरी खबरदारी रखी गई है। तो कहीं कॉर्पस फंड की बात आएगी, कहीं सिक्योरिटी की बात आएगी, कहीं पर शिफ्टिंग चार्जेस और ऑल्टरनेट प्रीमाइसेस देने की बात भी आपको करनी होगी कि कल को ये फ्लैट में से आप निकल गए तो फिर आपके रहने की सुविधा क्या होगी। क्या डेवलपर से आप इस बात का डिमांड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर में 2 और 4 सालों के लिए आप जिस नई जगह पर शिफ्ट होंगे उसके रेंट, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा। तो मैं समझता हूँ जो भी बातें हैं, इट्स अ मैटर ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, नेमली द सोसाइटी, द फ्लैट परचेजर्स, लेट अस कॉल 3 पार्टीज, द सोसाइटी, द फ्लैट परचेजर्स एंड द डेवलपर। इन सारी बातों को अच्छी तरह से वर्कआउट कीजिए। अंधा भरोसा किसी पर भी नहीं, अंधविश्वास से बात नहीं बनती, अंधभक्ति नहीं, बल्कि विश्वास हो, पारदर्शिता हो और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट हो। ट्रस्ट बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ एक बातें ऐसी है जो पेपर पर लिख तो ली जाएगी, लेकिन इस तस्वीर में रंग भरने का काम बहरहाल आप दोनों को करना है, डेवलपर को भी और आपको अपनी तरफ से भी जो योगदान देना है, जो कोऑपरेशन करना है, वो भी एक्सपेक्टेड है। तो रीडेवलपमेंट के प्रपोजल से घबराइए नहीं आप। देखिए, रीडेवलपमेंट हैज़ बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। हमारे यहाँ कहते हैं, यूँ कह लीजिए कि जो नई तब्दीलियाँ आ रही है, उन तब्दीलियों से डरने का कोई कारण नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, सिर्फ रीडेवलपमेंट का आपका जो एग्रीमेंट है अपने आप में एक पक्का, सच्चा, मजबूत किस्म का एग्रीमेंट हो जाए और फिर उसके बाद में लेट अस गो फॉर रीडेवलपमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम इस रीडेवलपमेंट प्रोसीजर के ऊपर भी आपकी निगाह बनी रहे। हमने कुछ एक अनफॉर्चुनेट प्रोजेक्ट ऐसे भी देखे हैं जहां टाइमलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और इस टाइमलाइंस को फॉलो न करने के नतीजे में दोनों ही आज नुकसान से ग्रस्त होकर के रह गए हैं, डेवलपर भी, इंडिविजुअल फ्लैट परचेजर्स भी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये भी सुनने में आता है, इस बात का भी अनुभव होता है कि डेवलपर टू बिगिन विद एक प्रोजेक्ट ले लिया, फिर आसपास वाले भी उसके पास में आ गए, उनको भी अपने प्रोजेक्ट में उसने शामिल कर लिया और कभी मामला इतना बढ़ गया कि बात उसके आपे से बाहर की हो गई। तो ऐसा भी ना हो। कहीं आप डेवलपर को इस बात के लिए बांध करके ले लें कि भैया जब तक हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, हमारे प्रोजेक्ट में दूसरे किसी प्रोजेक्ट को, दूसरी कोई लैंड के डेवलपमेंट को आप शामिल नहीं करेंगे। कानूनी परिभाषा में अमलगमेशन कहते हैं। डेवलपर ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद का फ़ायदा कराने के लिए कभी ये चाहेगा कि आपकी लैंड को बाजू वाले की लैंड से अमलगमेट करके कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट खड़ा कर दे। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं, आदमी ज़रूर हो, लेकिन ये महत्वाकांक्षी होना कहीं हमें तकलीफ़ में न डाल दे। तो हमारी कोशिश ये हो
कि हमारे इंटरेस्ट का, हमारे हितों का रक्षण करने के लिए हम एक ऐसा एग्रीमेंट बनाएं जिसके चलते कल को हमें कोई नुकसान से दो चार न होना पड़े. I hope I have made myself clear. Your questions are welcome, and you may put those questions in the comment box. And with all that, I hope, if at all there has to be a redevelopment in your building, such redevelopment does take place and comes to life within no time. Thank you very much.